सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। बहुत लकी फील कर रहा है कि आज मुझे सत्संग करने का मौका मिला। ब्रह्म मंदिर से इनविटेशन आया। आई एम सो हैप्पी, आई एम ग्लैड टू शेयर माय सत्संग। गुरु जी का तो जितनी महिमा गाए वो कम ही है। साक्षात भगवान मिल गए हमें। बहुत दिनों से इच्छा थी, साईं बाबा के डिवोटी थे हम। साईं बाबा के मंदिर में रोज जाते थे। प्रगति मैदान, प्रगति विहार हॉस्टल में हम लोग रहते। माय हस्बैंड इज डिफेंस, वी यूज्ड टू स्टे इन प्रगति विहार हॉस्टल्स। तो वहां पे बिल्कुल पीछे ही साईं बाबा का मंदिर था। तो मंदिर रोज डेली या थर्सडे आरती में जरूर जाते थे। तो गुरु जी हमेशा कहते साईं बाबा वालों को तो मैं तुरंत खींचता हूँ। तो बस वही था, मन में इच्छा थी, पता नहीं भगवान है भी नहीं है, कहाँ है, कैसे दिखेंगे, कैसे मिलेंगे। तो हमेशा वही सब डाउट रहता था, लेकिन मिल गए। जब आप दिल की इच्छा हो तो जरूर। गुरु जी हमेशा साईं बाबा वालों को जो पूजा पाठ बहुत करते हैं उनको तो मैं तुरंत कहीं कहीं भी रहता, दुनिया किसी भी कोने में मैं खींच लेता हूँ उनको। गुरु जी के वर्ड सही है। तो हम, माय हस्बैंड इन डिफेंस, तो हम लोग रह थे धौला कुआं में, एसपी मार्ग में, सरदार पटेल रोड पे। तो वहां से हमने वहां पे आए, डॉटर कुछ प्रॉब्लम थी तो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा था। तो हमारे अंकल हैं, उनसे हमने कहा कि आप, वो डिवोटी हैं काफी, जलंधर से उनके बहुत डिवोटी, ऐसी प्रॉब्लम है। तो कहते तुम आ जाओ, कोई चिंता नहीं करो, हमारे गुरु जी बहुत पहुंचे में है, आ जाओ वहां पे। तो फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास हम गए तो हमें कुछ इतना खास मतलब लगा नहीं। वो आई एम बेसिकली साइंटिस्ट, तो हमें इफ्स एंड बट्स के कहने सोचने की करने की आदत है। तो हमें कुछ आई डिडंट लाइक, आई लाइक द प्लेस, आई डिडंट लाइक द लेडीज गुरु जी के पैर दबा रही हैं, शोल्डर दबा रही हैं, राजेश पायलट की मदर, तो वो सब हमें अच्छा नहीं लगा। तो हमने कहा पता नहीं कहाँ ले आया चाचा जी करके। फिर हम पहले अबाउट 6-8 मंथ आई डिडंट गो टू गुरु जी, कि मतलब इतना कुछ खास लगा नहीं। तो माय हस्बैंड गॉट पोस्टेड टू बैंगलोर, देन वी हैड टू शिफ्ट टू जलवायु टावर, सेक्टर 56 जाके यहाँ कमांडर शर्मा आजकल बहुत सत्संग चलता है वहां पे। और काफी बड़ी संगत गुड़गांव की हो गई है। तो गुरु जी तो खैर हम लोग तो सिर्फ दीवार तक देख सकते हैं, गुरु जी दीवार के पीछे क्या तक, आगे तक, मतलब आपका जर्नी 20 साल बाद, 30 साल बाद, इवन आप शरीर छोड़ने के बाद में नेक्स्ट कहाँ ले, वो सब उनको पता, आगे पीछे उनसे मतलब कुछ भी छुपा नहीं है। बैंक बैलेंस आपका कितना कितना, आपके आपके के नंबर ऑफ सूट्स कितने, सब कुछ पता है उनको। तो हम जलवायु टावर, माय हस्बैंड गॉट पोस्टेड इन बैंगलोर, तो हैड टू शिफ्ट टू जलवायु टावर। तो वहां शिफ्ट कर गया। और फिर पहले बहुत 7 दिन हम तो गए ही नहीं, गुरु जी पास इतना कोई खास लगा नहीं तो हम नहीं गए। तो कैसे लिटरली गुरु जी जिसको ब्लेस करना होता है, कैसे लिटरली ही लिटरली पुल्स में फ्रॉम माय हाउस। तो जलवा टावर में तो बहुत संगत अब तक बहुत है, हर घर में वहां सत्संग होता है। तो एक आंटी थी, उन्होंने ऐसे, हम घर के कपड़ों में अपना नीचे मेडिसिन लेने के लिए उतरे, बाथरूम स्लीपर में थे। तो आंटी ने कहा बिना चलो तुमको एक वहां ले चलते हैं, गुरु जी के पास ले चलते हैं। और ये she literally pulled my hand and made me sit in her car before I could react कि नहीं नहीं, हम अभी तो कपड़े ठीक नहीं है हमारे, ये नहीं है वो नहीं। तो हमको कार में बैठा दिया। हमने कहा कहाँ, रास्ते पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो एम्पायर स्टेट जा रहे हैं। अरे हम कहती वहां पे यहाँ सिक्योरिटी, यहाँ से मेन गार्ड, मेन गेट से फोन कर दो डॉक्टर को, वहाँ थोड़ा लेट हो जाता है। तो वहां से फोन किया हमने डॉक्टर की, हम जा रहे हैं गुरु जी के और लेट हो जाएंगे। तो शी सेड ओके। तो गए वहां पे, और हम तो गुरु जी तो वेल ड्रेस रहते थे, इतने डिजाइनर कपड़े, इतने सुंदर कपड़े पहन के रहते थे। तो हम तो घर के कपड़े में आ गए। गुरु जी को तो ब्लेस करना था हमें, कोई भी जो भी था उनको तो खींचना था हमें। तो हम गए अपना बाथरूम स्लीपर थे, फिर बाहर ही रह गए। तो गए बैठे अपना गुरु जी के पास ही, हम चरणों के पास ही बैठते थे। मेनका गांधी और राजेश पायलट और ये अरुण शोरे, सब लोग पैर वैर दबाते थे, वहीं बगल में हम बैठते थे हमेशा। तो बैठते रहे हम, चलो कोई नहीं, घर के कपड़े गुरु जी का
थोड़ा और लग रहा था कि हम कैसे कपड़े में, गुरुजी कैसे कपड़े में बैठेंगे। तो लंगर वंगर किया, गुरुजी जैसे हाथ इशारा करते थे तुरंत लंगर आ जाता था। हम लोग 4 लोग बैठ के शेयर करते थे। लंगर करके बाहर हाथ धोने के लिए गए। मन में हमने सोचा, हमने गुरुजी इतने अच्छे कपड़ों में रहते हैं और गुरुजी के हम आज चरण वहां पे आज्ञा नहीं लेंगे, दूर से नमस्ते करके चले जाएंगे। तो कहने बिलीव कि गुरुजी आपके मन में क्या चले, एक एक चीज उनको पता रहती। तो भगवान के अलावा और कौन जान सकता है ये सब चीजें। बहुत से पहुंचे हुए गुरु भी जो अपने को क्लेम करते हैं वो भी आपके मन की बात नहीं जान पाते कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो जैसे हम अंदर आए, जहाँ एम्पायर स्टेट में 2 सीढ़ियां लग है ना, वहां से झांक के हमने गुरुजी को नमस्ते किया। तो गुरुजी वो थे अपने आसन से उठ के, जहाँ 2 सीढ़ियां एम्पायर स्टेट में थे, वहां आके खड़े हो गए। और सिंगला अंकल कहते हैं, आंटी गुरुजी के चरण स्पर्श नहीं छू। तो आई मीन इससे ज्यादा क्या मतलब हम सोच सकते हैं, कर सकते हैं गुरुजी। आई वाज सो शेम्ड, सो शर्म भी आ रही थी कि देखो क्या मन में सोच रहा था। गुरुजी तो सो हम्बल, उनको तो पूरी संगत को ब्लेस करना है। संगत में एक से इगोइस्ट, एक से एक नमूने आते थे। नमूने क्या मतलब, सब हम लोग सारे नमूने ही हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं है। सारे काम, क्रोध, लोभ, ईगो, स्टेटस, पैसा, नाम। हमें भी बहुत घमंड था, हम तो पीएचडी है, साइंटिस्ट आईआईटी में काम करते, ये वो दुनिया भर के दिमाग बहुत वो थे। तो गुरु जी हमेशा कहते थे कि अपना ईगो बाहर उतार के आया कर, तुम लोग की जहाँ सोच खत्म होती है वहां शुरू होती है। तो यू कैन नॉट कैच मी। क्या उस दिन तो आई वाज सो टच्ड एंड सो अशेम्ड कि देखो गुरु जी को इतने पहुंचे, इतने फॉलोवर्स हैं इनके। हमारे तो गरीब में नहीं कोई फॉलोवर है, तो बाहर का तो सोचो ही नहीं। तो उस दिन के बाद से फिर हमें लगा कि गुरुजी में कुछ काफी कुछ पावर है। तो हमें स्टार्टेड डूइंग रेगुलरली। हमारा कोई डे फिक्स नहीं था, हमारा तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 दिन हम जाते थे वहां पे गुरुजी के पास। और गुरुजी हमेशा हमको डॉक्टर ने बुलाते थे। एक बार बोले कि के नाम, हमने बिना की पढ़ाई की, हमने कहा पीएचडी। ओ पागल होने का डर। तब पूरे संगत इतना हंस रहे, हंसे कहते गुरु जी सबके नाम रखते थे ना, ये सबका नाम है, हमारा भी पागल होने का डर। मैं हाँ गुरु जी। तो तब से हमको डॉक्टर ने बुलाते थे। तो उसके बाद हम रेगुलरली जाने लगे। और अजीब सा मतलब गुरु जी में एक अट्रैक्शन था। हम तो आईटी में वर्किंग, हम तो 5-6 बजे सब वाइंड अप कर देते थे कि बस गुरु जी के पास जाना है। तो पहुंच जाते थे गुरु जी चेस्ट बोर्ड पे अपना नाइकी के शूज और टी शर्ट उसमें बैठे रहते थे। तो हम गिने चुने लोग 4-5 लोग पहले पहुंच जाते थे। लेकिन गुरु जी बात करने की हिम्मत होती नहीं थी, लेकिन पता तो होता ही था उनको सब, किस लिए आई है, कैसे आई है, इसके घर हस्बैंड क्या है, बच्चे क्या है, क्या सब पता उनको। तो बैठ जाते थे अपना, वहां मेडिटेट करते थे और फिर गुरु जी अंदर जाते थे, अपना चोला वाला पहन के आते थे जब भी। उसके बाद काफी टाइम हमको मिल जाता, लेकिन बात करने का इतना ना ही हिम्मत पड़ती थी, ना ही गुरुजी इतना कोई जवाब देते थे ठीक से, चलो उठे बैठ जाके। तो बात तो नहीं करते थे, हाँ टेलीपैथी हमारे रहती थी, मन में पूछते थे तुरंत जवाब मिल जाता था। तो गुरु जी तो फर्स्ट टाइम जब सपने में हमारे आए, उन्होंने दर्शन दिए तो काफी क्लियर दर्शन थे। गुरु जी कहते थे सपने में मैं आता हूँ तो प्रेजेंट रहता हूँ, मैं ही होता हूँ, तो कोई कुछ वो नहीं होता। तो बहुत बहुत ही अच्छा क्लियर दर्शन दिया उन्होंने। तो फिर दूसरी बार दर्शन दिया, फिर तो तीसरी बार लाइक के फूल हम पूछ बैठे गुरु जी से, गुरु जी कल आप तो अपने में आए थे, क्या आपने दिखाया? तो ही गॉट सो एंग्री, इतना गुस्सा हुए, चुप रही, बात ना करी, उत्थे बैठ जाके इतना सबके सामने उन्होंने डांटा। डांटते बहुत थे ना, उनके डांटने से सब लोग बहुत परेशान थे। गुरु जी आप इतना डांटते हो, आधी संगत तो वैसे ही भाग जाती है, आपको क्या सबको डांटने पता नहीं क्या मजा मिलता रहता है। कि तू नहीं समझेगी, तू अपनी सोच छोड़ दे, जब मैं करता हूँ करने दिया कर। मैं ठीक है जो मर्जी करो। तो बहुत डांटा उन्होंने। अब मैं तो इंसल्टेड फील हुई, मैं ह्यूमन बीइंग है, सब इंसान का इमोशन सारे हर तरह के तो होते हैं ह्यूमन, कोई हम एनलाइटन सोल तो है नहीं कि कोई कुछ बोले तो बुरा ही ना लगे। तो बहुत हो गए वो
मुरली मनोहर जोशी की डॉटर उनके पैर दबा रही थी, राजेश पायलट की मदर उनके कंधे दबा रही थी, और अरुण शौर्य भी अपना बैठ के कुछ अपना उनसे बात करे, उन सबके सामने उन्होंने ऐसा डांटा। और मैं घर आई, हमने कहा गुरुजी आज के बाद तो आपके यहाँ कदम नहीं रखने वाली मैं, एम्पायर स्टेट में मैं झांकने नहीं जाऊंगी। और आई वाज लिटरली क्राइंग लाइक ए बेबी, बेड पे बैठ बुरी तरह मैं रो रही थी कि कितनी कहाँ बेकार किस्म के गुरु हो, डांट देते सबके सामने, कुछ पता भी नहीं, किसी की इंसल्ट हो रही है, सबके सामने डांट देते हुए बेइज्जती करते, तो ये क्या है? ऐसा कोई गुरु देखा दुनिया में? हमने तो नहीं देखा ऐसा गुरु। तो बहुत रो रहा था। सामने आँख खुली, गुरु जी सामने, बिल्कुल बेडरूम में हमारे सामने प्रकट, जैसे होता ना बादलों में से कोई देख रहा, वैसे सामने गुरु जी मेरी तो सिट्टी पिट्टी घूम रहे, बाप रे भाई कहाँ से आ गए, खिड़की दरवाजे बंद, वही बेडरूम में मेरे कैसे आ गए, और मेरी तो हालत खराब। और जैसे ही मैं चरण स्पर्श के लिए उठी, गुरु जी ने अपने को छुपा लिया। तो कौन, भगवान के अलावा कौन आपको ऐसा दर्शन दे सकता? कोई नहीं दे सकता। वैसे इन्होंने अपने छुपा लिया। फिर एम्पायर स्टेट हमने फोन किया, लेकिन गुरु जी थोड़ी देर के लिए कहीं गए थे? ह्यूमन बीइंग दिमाग तो वैसे ही चलता ही है ना, थोड़ी देर के लिए कहीं गए थे क्या? बोली नहीं, गुरु जी थोड़ी ही बैठे थे। और गुरु जी एम्पायर स्टेट में गुरु जी ने मरून कलर का चोला पहना हुआ था, और हमें जो दर्शन दिया क्रीम कलर के चोले में दिया। ये ओमनी प्रेजेंट, और ये कौन हो सकता है भगवान के अलावा, जो डिफरेंट चोले में भी आपको दर्शन देता है। उस दिन के बाद नो लुकिंग बैक, हमने बाप रे बाप, ये तो ऐसा नजारा तो हमने कभी ना सोचा था ना देखा था। तो उसके बाद टोटली सरेंडर तो फिर बहुत हेवी वर्ड है, लेकिन हाँ टोटली वो हो गया, मतलब मान लिया कि हाँ ये काफी पहुंचे हुए गुरु हैं। तो उसके बाद से फिर हम रेगुलर जाने लगे, और गुरु जी को कहने के जरूरत, उसके बाद आई यूज्ड टू काउंट ना कि कितने टाइम वो सपने में आए, आई यूज्ड टू काउंट, तो एन नंबर ऑफ टाइम वी अपीयर्ड, तो आई स्टॉप काउंटिंग आल्सो। छोटी छोटी बातों में गुरु जी आ जाते थे सपने में। इवन चोला छोड़ने के बाद बहुत बार आए, रिसेंटली भी आए, तो सपने में अपना कुछ ना कुछ बताते हैं वो। तो फिर रेगुलरली हम जाने लगे अपना आराम से। गुरु जी एक बात बहुत अच्छे से कहते थे, आप यहाँ पे सोशलाइजिंग के लिए क्यों आते हो भाई? आपकी बेटी की शादी हुई, आपकी बेटी की हुई, आपका बेटा कहाँ कर रहा है, आप यहाँ पे दरबार में आते हो, या आंटी ने सोशलाइजिंग के लिए आती है। इन्होंने पता नहीं इन्होंने क्या मिल रहा है, क्या हम दे रहे हैं, इन्होंने लेना भी नहीं आती, मेरी ब्लेसिंग रुलती पड़ती है, लेकिन इन्होंने ब्लेसिंग भी लेने नहीं आती। तो गुरु जी काफी मतलब भगवान थे, हम तो उनके बच्चे, किसी फॉर्म में हमको हर तरफ से माफ कर देते थे, लेकिन हम लोग की आदतें ठीक नहीं है, जेलसी चुगली ये सब तो चलता ही रहता है, खत्म भी होना भी मुश्किल है वो, लेकिन अब काफी हद तक वो कम हो चुका है। तो जाने लगे गुरुजी के उसमें। फिर एक बार गुरुजी बहुत मतलब बड़े मंदिर में जब बड़ा फंक्शन होता गुरुजी हमें बहुत ह्यूज उस पर ऑर्गेनाइज करते थे। किसी ने पूछा गुरुजी यहाँ पे तो रोज हम लोग को मिलता ही लंगर, बड़ा फंक्शन क्यों करते हो, इतना बड़े फंक्शन सारे वहां बड़े मंदिर में क्यों करते हो? कहते आप लोग कॉर्पोरेट वर्क में काम करते हैं ना, दिवाली उसका बोनस मिलता नहीं मिलता? तो बड़े मंदिर में जो बड़े फंक्शन होते हैं दैट इज लाइक अ बोनस, एक्स्ट्रा बोनस आप लोगों को मिल जाता है। तो गुरु जी पावर ऑफ फुल उनके बॉडी से ही पूरा निकलता रहता था। एक बार गुरु जी को ऐसे चरण स्पर्श हम कर रहे थे, तो गुरु जी के हम हमेशा ब्लैक सॉक्स पहनते थे, तो ब्लू था, गुरु जी के पैर में जुगनू कहाँ से आ गए? Then suddenly I realized ये तो ब्लू लाइट दे रहे हैं गुरु जी। ब्लू इज द पॉजिटिव, शिव का वो है ना, शिव इज ऑलवेज कैरिंग पॉजिटिव एनर्जी, ब्लू ही होती है, नेगेटिव रिफ्लेक्ट होती है, और शिव तो फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है। देन आई रियलाइज बाप रे, तो बहुत रेयर चीज होती है गुरु जी किसी को ब्लू लाइट दे, तो बहुत अपने को लकी मानते हैं गुरु जी के चरणों से हमने ब्लू लाइट निकलते देखा, और हमें लगा कि जुगनू उनके पैर में कहाँ से आ गया। फिर रियलाइज किया तो गुरु जी ऊपर देख के हंस रहा था, समझ तो गए बेवकूफ है, हम क्या दे रहे हो क्या समझ रही है ये। तो फिर
चर्च में आते थे हम, तो रेगुलर जाने लगे। फिर एक बार जल्दी आके बैठ जाते थे, तो एक बार गुरुजी आई थी, जब जल्दी आके बैठे वहां पे, तो गुरुजी अपना बनियान और कच्चे में अपना चिल्लर को काउंट कर रहे थे। तो हमने देखा नहीं गुरुजी कहाँ गए। फिर सडनली हमारी पता नहीं क्या हमको ब्लेस करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, बनियान और कच्चे में बैठ के चिल्लर गिन रहे हैं। हमने गुरुजी ने देखा, खूब हंसे, ऐसा के बैठ जा। हमने गुरुजी कर क्या रहे हैं आपके, क्या तू चुप चुप रही, बोली ना। हम ठीक है नहीं बोलेंगे। हम तो बहुत उनसे झगड़ा करते रहते, कभी कभी काफी बोलते थे उनको कि गुरुजी आपकी तो संगत बहुत होती है, लेकिन आप इतना डांट देते हो। कहते हैं डांटने में भी मेरी ब्लेसिंग होती, तुम लोग बेवकूफ हो, ना समझते थे कुछ नहीं। तो गुरुजी की जब निकलते थे कहते थे इतनी पावर, इतनी लाइट है हमारा। तो गुरु की एक वहां से, एक मथुरा से पता नहीं कहाँ से बहुत पहुंचे हुए संत आए थे। तो गुरुजी के पास आए, गुरुजी टेस्ट करने आए थे, क्या करने आए थे मालूम नहीं। आए तो चाय उनको ऑफर की, तो गुरुजी वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो सचखंड का प्रसाद लेता हूँ। बस गुरुजी ने हाथ किया, ऐसे ऊपर हाथ किया, और 2-3 फ्लेवर के उनके पास वो आ गया, सचखंड का प्रसाद आ गया। तो वो तो बिल्कुल साष्टांग दंडवत कर दिया कि भाई मान गए। तो 2-3 फ्लेवर के उन्होंने प्रोड्यूस करके गुरु जी को, गुरु जी ने दे दिया उनको। उसके बाद वो साष्टांग बिल्कुल नमस्कार करके बोले, गुरु जी मान लिया हमने कि आप हैं कौन। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे उनका सब कुछ ऐसा ऐसा रूप उन्होंने दिखाया कि विश्वास बढ़ता गया और बैठते थे। फिर लगता था ये दुनिया वाकई, जिस दुनिया में रह रहे हैं वाकई, कहते इन्होंने मैं किचड़ से निकालने आता, इन्होंने मैं धोता हूँ, ब्लेसिंग करता हूँ, फिर वही गलती करके फिर आके बैठ जाते हैं, हमारे संगत में ही आके बैठ जाते हैं। तो अब उन्होंने जो पहुंचे हुए संत उन्होंने देखा, वो भी थोड़े इनलाइटेंड थे, तो भी था कि गुरु जी जैसे निकले जैसे गद्दी पे आके बैठे हैं, तो लाइट एमिट होने लगी उनके से। हम लोग तो क्या नहीं देख पाते थे, जो भी पहुंचे हुए जो काफी मेडिटेशन में है उनको शायद दिख जाता होगा उनका और आए। तो देखा कारपेट पे उनकी किसी के डायरेक्ट हाथ से निकल के लाइट जा रही, किसी के हार्ट से, किसी को बिल्कुल बाईपास कर दे रही लाइट। वो मतलब एकदम जैसे बैठ गए तो साइड से निकल के चली आई। तो उन्होंने पूछा गुरुजी से, गुरुजी ऐसा कि क्या ये जिन्होंने विश्वास में आता है तो मैं उनको डायरेक्ट उनको ब्लेस कर देता हूँ, ये तो हमारे टेस्टिंग के लिए आए हैं, इनको कोई वो नहीं है, तो उनको ये ब्लेसिंग से उनको ब्लेसिंग उतनी नहीं मिलती है। तो किसी के साइड से निकल जाती, किसी के पेट से लाइट निकल रही, किसी किडनी से निकल रही, किसी के हार्ट से निकल रही, किसी के शोल्डर से निकल रही, किसी के डायरेक्ट फोरहेड से निकल रही लाइट, किसी को सब कई लोगों को बाईपास कर देते हैं। ये तो कोई है नहीं, ये तो हमारे टेस्टिंग के लिए है ना, बस आएंगे एक दिन करके फिर बात नहीं आने वाले दिन। तो ये था गुरुजी का। गुरुजी हमेशा कहते थे चंगे इंसान बनो, सबका भला करो, भला नहीं भी कर सकते तो बुरा मत करो, बहुत मतलब पुट्ठे कर्म मत करो, बहुत कर्म बढ़ाते हो आप लोग और हमें सब काटने पड़ते हैं उन कर्मों को। तो अच्छे इंसान बनो, अच्छे। हाँ पैसा बहुत ज्यादा, हाँ पैसा अपने हिसाब से पढ़ाई लिखाई के साथ कमाओ, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता। तो और अपने हमेशा दूसरों के हाथ हमेशा दूसरों मदद के लिए। गुरु जी को तो ये यहाँ तक पता आपने कितना दान किया है, आपके बैंक बैलेंस क्या है। एक आंटी आई तो ऐसे ऑर्डिनरी कपड़ों में आ गई, तो गुरु जी के आंटी ने इतना वो नंबर बताने लगे, वो स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट का नंबर था। कह रहा आंटी ने इतना पैसा है, इतने ऐसे कपड़े पहन के आ गई। तो वो तो आंटी बिल्कुल रोने लग गई, मतलब एक तरह से कि गुरुजी के स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट का मेरा नंबर कैसा पता। तो मतलब सरेंडर कर दिया उन्होंने, समझ गए गुरुजी में चेक करते थे। हाँ चंगे अच्छे कपड़े पहन के आया करो, ये नहीं कि शो ऑफ के लिए नहीं, अपने चंगे कपड़े पहना करो, इधर उधर के साफ सुथरे अच्छे कपड़े, सफाई का बहुत
पसंद था गुरु जी का। रात में कभी कभी हम लोग बैठ जाते थे ना, खिलाते पिलाते इतना, तब अपने बाप कभी समोसा, कभी चाय, कभी ये कभी वो आता रहता था। तो हमें जब आगे लेने था, हम तो छुप जाते थे, वहाँ एक 2 सीढ़ियाँ उसके पीछे पिलर था, वहां छुप जाते थे। तो झांक के हमको कहते थे चल डॉक्टर ने तेरा टाइम हो गया। और मुझे हमेशा कहते जब मैं वो टाइम जब मैं आगे देता हूँ, वो टाइम तुम लोग के ब्लेसिंग का होता है। कई लोग छुप के उसी टाइम मेरा ब्लेसिंग का होता है, टाइम ब्लेस करके उनको भेजना है। और कई लोग बैठ जाते थे, वही जबरदस्ती ढीठ से बैठे रहते थे कि तो फिर हमारा कब ब्लेसिंग का टाइम आएगा, मूड आएगा, वो बात की बात है। ये लोग कुछ नहीं समझते, इनको ये लगता है कि जैसे बैठे हैं तो ज्यादा ब्लेसिंग मिल रही है। ऐसा नहीं कि जैसे मैं आ गया ना, आप लोगों को निकलना है, वही टाइम मेरी ब्लेसिंग का है और आप लोग खट से निकलिए। और मैं बैठाता हूँ तो बात दूसरी है। तो उसके बाद हमारा ब्लेसिंग का कब टाइम आया, तुम्हारा हमारा कब टाइम है, तुम्हें कब हम ब्लेसिंग दे, उसका कोई मतलब नहीं। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि अंपायर स्टेट से जब भी आप लोग निकला करो चुपचाप, क्योंकि इतनी बड़ी ब्लेसिंग होती है, चुपचाप अपने घर जाएंगे, इधर उधर किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। और एक बार गुरुजी ने भाई 2-3 घंटे बैठना होता था ना, तो वॉशरूम जाते थे बीच बीच में, कभी कभी 3 घंटे तो कैसे कोई बैठ सकता है बिना उसके नेचर कॉल के। तो जाते थे। तो एक बार हम तुरंत वॉशरूम से आके बैठे, तो कर्नल जोशी अंकल से गुरुजी ने अनाउंसमेंट कराया कि आंटिया ढेठ थोड़े वो ठेठ तो थे ही उतना, किसी को कुछ भी बोल देते थे। तो गुरुजी ने कहा कि आंटिया ने कहा कि घर से सुसु करके आ गई, ऐसा सब सुना के अब मेरे तो वही पे तुरंत हम आया के बैठे, मैं तो जमीन फटे में अंदर चली जाऊं। इतनी शर्म आ रही थी कि शायद गुरुजी ने हमारे लिए बोला। खैर, तो गुरुजी के आगे में रही है तो सारी सारी दुनिया की सारी चीजें आपको दे देंगे वो। तो खैर उस दिन में से हम कभी गए नहीं वहां पे। और जब भी होता तो हम कार लेके जाते थे पेट्रोल पंप पे, अपना वॉशरूम करके हाथ धो के फिर आके बैठते थे। और गुरुजी को तो पता ही है कि आज्ञा मान रही है कि नहीं मान रही है, क्या होता। तो ऐसे सिलसिला काफी दिन चलता रहा, 1 महीना 2 महीना ऐसे चलता रहा। तो फिर एक बार हम आए, देखा कि सामने रोड में कारपेट लगी हुई है और उधर बहुत सारे वॉशरूम्स बन गए। तो हमने यहाँ कारपेट क्यों दिखे थे, उधर अंकल का एक था, वहां पे करीब गुरुजी ने ना 8-10 वॉशरूम बना दिया। तो हमने गुरुजी को इतना थैंक्स कहा, देखो गुरुजी की आज्ञा में हो, गुरुजी क्या से क्या नहीं आपके लिए कर देते हैं। और तो मतलब हमारा बहुत जाके जाना, पेट्रोल पंप पे करना, ये सब गुरुजी को पता था। हम भी कई लोग ये नहीं कि हमारे लिए उन्होंने किया, लेकिन ये कई आंटी लोग ने आज्ञा मानी उनकी, नहीं गए तो उन सबके लिए भी किया। और वैसे ढीठे से जाते जाते तो फिर उसका भी सत्संग है गुरुजी जो बाहर जो जिस पे वॉशरूम बना था, तो अंकल वो दुबई के कोई अंकल थे, उन्होंने वो बेच दिया था प्लॉट। तो बयाना वगैरह दे चुके थे अपने एडवांस। तो गुरुजी ने बोला वो बयाना वापस ले, कि गुरुजी हमने ले दे दिया, ऑलमोस्ट डील हो गई है। कहते नहीं, बयाना वापस ले ना, प्लॉट है ना, आंटी ने सुसु घर बना। तो आप गुरुजी का आदेश था, उन्होंने माना, बनाया। और उससे ज्यादा भी कुछ ब्लेसिंग मिली होगी इतना डिटेल मालूम नहीं हमको, लेकिन बना। तो गुरुजी कहते हैं जैसा जैसा कहते हैं वैसा सपने में भी आके कई बार वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कि एक बार हुआ गुरुजी ऐसे डांटते थे रहते थे, कभी बीच में डांटते थे, कभी बीच में प्यार से बोलते थे, फिर डांट देते थे, फिर ये करते। मैंने गुरुजी क्या है यार, तुम तो आप तो बिल्कुल एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, कभी डांट देंगे तो कभी तो प्यार से वो बात कर देंगे। तो एक बार ऐसे कुछ ना बोला तो चुप रही है, ऐसे बैठ बोली ना ऐसे। अब गुस्सा है, मैं देखना अब लंगर वंगर आपका नहीं करने वाली, मैं जा रही हूँ आपके साथ, चाय पी के मैं निकल आई, मैं कोई लंगर वंगर नहीं करना आपका। डांटते रहते हो, कुछ बात भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सबके सामने जब जो भी बात कर देते हैं। तो मैं नहीं आई, मैंने लंगर नहीं किया, मैंने लंगर करती, मैं जा रही घर आ गई मैं। और मतलब हम लोग बिल्कुल मतलब अभी भी गुरुजी से जुड़े हुए इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी ना ईगो गई है ना थॉट प्रोसेस चेंज हुई है, धीरे धीरे हुई है, लेकिन उतना नहीं, उस लेवल पे नहीं हुई कि गुरुजी को बिल्कुल हो गए। तो हम गए, हमने नहीं लंगर किया, मैं जाइए, मैं लंगर नहीं करने वाली, सबसे डांटते रहते हो खाली, पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग देते क्या करते, कुछ पता नहीं आपका।
गई मैं, बिना लंगर खाए सो गई। गुरु जी देखिए, मतलब 400 गैदरिंग में उनको पता था हमने लंगर नहीं किया। सुबह 4 बजे सपने में आए, उठे हम, उठ तो मैं कि क्या गुरु जी, कहते हैं लंगर कर। हमने कहा उस दिन कढ़ी ये कोई बना था तो प्लेट में दिया ना, लंगर किया। कहते लंगर तो बहुत जल्दी जल्दी खाती, धीरे धीरे कर। तो कढ़ी कढ़ी चावल, जो कढ़ी रोटी सब्जी जो था, हमने लंगर किया। फिर गुरुजी के हाथ, हमारे हाथ में मौली की माला थी, तो कहते जो जल्दी जल्दी कहते मौली की माला मैंने गुरुजी को पहनाई। तो गुरु से हमने कहा गुरुजी आज से हमारा आपका रिश्ता पक्का? कहते हाँ हाँ पक्का। मतलब यू कैन इमेजिन कि 400 की संगत उनको पता था हमने लंगर नहीं, और नहीं किया तो उनको क्या पड़ी हमें लंगर कराने की। लेकिन आके सपने में उन्होंने लंगर कराया, हमारा रिश्ता पक्का किया, जो भी था जैसा भी रिश्ता मानते हैं हम तो उनको भगवान फादरली फिगर ही मानते हैं। और रिश्ता पक्का किया। आज भी हम उनकी फोटो पे मौली की माला बना के चढ़ा के रखते हैं, और जहाँ कोई भी फोटो हमारे उसमें उनकी मौली की माला रहती है। तो साक्षात शिव है, उसमें कोई वो नहीं है। तो उसके बाद से फिर अगेन ही इज, जो हम गुस्सा हो जाते हैं तो हमने फिर डिसाइड किया कुछ भी करते हैं अब तो गुरु जी तो खैर जो है भगवान है ही, तो उनका कुछ भी सब गुस्सा भी सब आंखों पे। तो फिर उसके बाद हम जाने लगे गुरु जी के नेक्स्ट डे पे जब हम गए ना वहाँ पे, तो हंस रहे थे गुरु जी। तो हम कुछ बोला नहीं, जहाँ बोलेंगे वो डांटेंगे। कल आपने लंगर आके खिलाया तो कहे जहाँ बोल देंगे सबसे हम डांट देंगे। तो हमने कुछ कहा नहीं, हमने थैंक्स कहा, मैं थैंक यू गुरु जी, मान गए आपको, आप हैं क्या चीज। तो उसके बाद क्या रेगुलरली जानते थे, बड़े मंदिर जाते थे, और वहां पे बड़ा कैची मतलब शब्द बनते थे, सब बजते थे ना, तो समझ तो इतना आता नहीं था, लेकिन यू फील लाइक डांसिंग ना, अंदर से लगता था कि गुरु जी आइए इस शब्द पे, इस पे ना अच्छा डांस डांस अच्छा डांस हो सकता है, ऐसा होता था। तो बड़े बड़े मंदिर में कोई फंक्शन था, तो पूरे हम लोग गए हुए थे, गुरु जी था मन में उनका मैं था कि हम करें। तो इतने लोग करीब 500-600 जितने 1000 लोग बैठे हुए थे, सबके सामने उन्होंने अकेले हमें पॉइंट आउट किया, उठ चल डांस कर। तो मेरे अरे इनको मन में कुछ सोचना ही बिल्कुल वो है, इनको जो सोचो उनको वहां पता लगता है, चलो वो डांस कर। और फिर उठाया उन्होंने हमको, डांस किया, वो सबके सामने शर्म लग रहा था, आता भी इतना अच्छा डांस नहीं था, लेकिन जो गुरुजी का आदेश था तो अपना डांस वांस किया। डांस करा के तो गुरुजी कहते थे एक्सरे करता हूँ, तुम्हारे जो भी अंदर ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम होती है वो सब रेक्टिफाई करता हूँ। तो डांस करना भगवान के सामने बहुत बड़ी बात है। तो डांस किया, फिर और संगत उठ के भी डांस किया, लेकिन उनको ये था कि इसको डांस करना मन है, करा देगा डांस। आप जो सोचिए, उनको जो मन में सोचिए सब है, उनको सब पता है। तो ये ऐसे ऐसे अब चलता था, बड़े मंदिर जाते थे, जाने के बाद दुख तो बहुत है हुआ, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते थे, क्या कर सकते थे। एक बहुत अच्छा मतलब सत्संग है गुरु जी का, 2007 में जब गए मई में, हम तो आई बिलोंग टू लखनऊ, तो हम गुरु जी के पास जब भी किचन के पास आके बैठते थे ना, हमेशा यूज्ड टू टेक मेजरमेंट, शोल्डर में मेजरमेंट लेते थे कि 1-2 कितना है शोल्डर, उनका वेट कितनी है। तो हम लखनऊ जाएंगे तो बहुत अच्छा सुंदर चिकन का कुर्ता गुरु जी व्हाइट में बहुत सुंदर लगते थे, तो लेकर आएंगे। तो बहुत दुखद है सत्संग, लेकिन है तो है कि तो लास्ट जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उसके थर्सडे को या कौन सा दिन था, तो उसमें हम सत्संग में वही लास्ट वही देखा उनको हमने। तो लंगर किया गया, और गुरु जी पूरा व्हाइट चिकन का पूरा कुर्ता टायर पहन के बैठे हुए थे उस दिन, कि तू जब जाएगी लाएगी तो हमें सब चिकन में देखेगी, उसके पहले मैं पहन के तुमको दिखा देता हूँ। इतना सुंदर व्हाइट उसमें बैठे रहते। और जब जाने लगे तो बड़ा अजीब सा लुक दिया गुरु जी ने, कि मतलब शायद आखिरी वो है, तो चिकन का कुर्ता उनको पहना। फिर हम गए, उसके बाद तो कहता है नहीं गुरु जी। फिर हम गए लखनऊ और लेकर आए चिकन
का कुर्ता उनके लिए, उनके गद्दी पे हमने चढ़ाया। मैं गुरुजी हमने जो सोचा था वो किया, अपना हमने काम किया। कोई पहने, आप तो अब है नहीं, कौन पहनेगा, जो भी पहने हमने अपनी तरफ से चढ़ा दिए, जो पहने आप वो आपकी मर्जी, जिसको पहना है, जिसको जो करना कराया। तो ऐसे और भी बहुत सारे छोटे मोटे सत्संग हैं, लेकिन इनका जो मेन है वही है कि उन्होंने घर पर में प्रकट होकर दर्शन दिए। बस आपकी बीमारी एलिमेंट्स तो ठीक कर ही देते हैं सबको। वो कहते हैं एक बंदा भी आता है तो पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। एक आंटी आके बैठ गई तो कहते कभी न मंदिर जाती न कभी पूजा पाठ की, और ऐसे आके बैठ गई। तो उनका ये है कि हाँ, दिया जलाना, दोनों टाइम दिया जलाना चाहिए। भगवान को हमेशा ये डरो मत, भगवान को याद करो। जो ये सब फॉलो करता है तो भ्रम में मत रहो, वहम में मत रहो। बिल्ली रास्ता काट गई। नवरात्र में हम लंगर, एक बंद आंटी बोली नहीं नवरात्र में हम लंगर नहीं करेंगे। तो कहते कि जाके किचन में देख के आ। तो हाँ, तो इस कहते गुरु जी कह कहते सब वह मत पाला कर, 9 दिन लंगर नहीं करना है। तुम लोगों को पता ही नहीं लंगर क्या, ये लंगर नहीं दवा है। ब्लेस लंगर बहुत किस्मत वालों को नसीब होता है, देवता भी इसके लिए तरसता है। लेकिन तुम लोगों को तो क्या समझाए, क्या बताए, कुछ अगर समझते ही नहीं, जड़ बुद्धि में आधे सब। तो बस गुरु जी का ऐसे ही गुरु जी का छोटे छोटे में चमत्कार दिखाते रहते थे, अपना विश्वास दिलाते रहते थे कि क्या हम क्या है क्या। गुरु जी हमेशा कहते थे कि जब सारे द्वार बंद हो जाएंगे, कोई तुम्हारे काम नहीं है, तो गुरु तुम्हारे काम। ये ब्लेसिंग इसी जन्म के नहीं है, कई जन्मों की। गुरु जी हमेशा कहते हैं ये मत समझो कि तुम कई जन्मों से तुम्हारा एक खाता चला रहा, तो इस जन्म में तुम्हें हमारे दर्शन होगा। इस जन्म का ही खाली खाता नहीं है, पिछले जन्मों से तुम पूजा पाठ भक्ति भगवान से मिलने की इच्छा रखते आए हो, तो इस जन्म में तुम्हें मिले। तो और भी छोटे छोटे हैं सत्संग बहुत सारे। एक बार डॉटर को तो हमारे कॉलेज पसंद नहीं आ रहा था, तो हमने कहा गुरुजी इसको ना इकोनॉमिक्स अपनी तरह बना दीजिएगा। ऐसे मन में कुछ गलत मांग बैठे क्या, ऐसे कुछ उस टाइम समझ ही नहीं आया, तो मांग बैठे हम। तो गुरुजी ने आउट ऑफ वे जाके उसको किस तरह से GRE टॉफल दिया, लंदन स्कूल में वन ऑफ द बेस्ट उसमें भेज दिया। वहां से करके तो आ गई, लेकिन उसके बाद काफी डिप्रेशन में रही, अभी कुछ नहीं कर रही है। तो शायद गलत कुछ मांग बैठे हैं, इसलिए गुरु हमेशा कहते हैं मांगना नहीं चाहिए। मांगो नहीं, मानो। गुरु जो देगा वो तो इतना अच्छा देगा कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप तो छोटा मोटा मांग लोगे, लाल बत्ती, कहते आंटी ने कभी लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, कि बेटा चाहिए, कोई चंगी चीज कोई मांगता ही नहीं है। तो हमें देना पड़ता है मजबूरी में, तो देते हैं गुरु जी। किसी को बेटे की शादी करा दो, किसी बेटी की शादी कर, किसी को बेटा दे दो, किसी को ये दे दो, किसी को प्रमोशन। तो कहते जो मांगते हैं देना पड़ता है, हमें तो देना पड़ता है, हम बाउंड टू गिव। तो इसलिए हमेशा गुरु जी के अपने जो प्रीचिंग है, जो उन्होंने जो उसके बाद लाइट ऑफ डिविनिटी बुक में निकली, उसमें गुरु जी के तो मेरिकल्स हैं ही कि किस तरह से ट्रेन उन्होंने मेटेरियलाइज कर दी थी। अंकल को बैठाया के घोस्ट ट्रेन उन्होंने मेटेरियलाइज कर दी थी कि अंकल यूनिट पे टाइम पे पहुंच जाए। तो बहुत सारे हैं मेरिकल्स गुरु जी ने सब किए। लेकिन हमारे हस्बैंड कभी भी जब ऐसा कोई मानते भी नहीं, और जब तक थे वो एम्पायर स्टेट में गए भी नहीं। तो गुरु जी की मर्जी, नहीं जुड़ना चाहते, हम जुड़ गए थे तो हमारे थ्रू सब की ब्लेसिंग होती रहती है। कहते एक भी बंदा आता है तो कई लोग उसमें पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। एक बार गुरु जी के घर पे आए तो गुरु जी हमेशा जब हम कार ड्राइव करके एम्पायर स्टेट से जाते थे, गुरु जी हमेशा हमारे कार में होते थे। लिफ्ट में उनकी फ्रेग्रेंस आती थी। जब तक हम घर में कार पार्क कर ठीक ठाक पहुंच नहीं जाता, तब तक गुरु जी हमारे साथ रहते थे। कौन रह सकता है एम्पायर स्टेट में रह के, ओमनी प्रेजेंट ही कोई होगा जो इस तरह से आपको हर छोटी छोटी चीजों में आपको रक्षा करता है, देता है। एक बार IIT से ऐसा आ रहे थे तो
काफी लेट हो गए थे, तो वहां तो कोई टैक्सी ऐसा कुछ टाइम उबर वगैरह तो था नहीं, उबर वाला। तो टैक्सी स्टैंड से पूछा तो गुड़गांव, दिल्ली से गुड़गांव आना उनको बड़ा खलता था कि बॉर्डर पे चाहे टोल ज्यादा देना पड़ता, तो सबने मना कर दिया। गुरु जी को मिला, गुरु जी इतनी रात हो गई, हम कैसे जाए, अब तो फंस गए हम तो एक टैक्सी वाले पता नहीं आउट ऑफ पता नहीं कहाँ से आया, कहते मैडम आपको कहाँ जाना है, हमने कहा भैया हमको तो वहाँ जाना है, गुड़गांव जाना है, चलिए हमको ले चलते हैं। डर भी लगे अकेले बैठने की, कहाँ से आउट ऑफ ब्लू आ गया ये, और लेकिन आपको मरता क्या ना करता, कोई साधन तो था नहीं हमारे पास, तो हम बैठ गए उसमें और डरते से गुरु जी का जाप करते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्लीज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। टोल पे गुरु जी, और उसने हमारे घर का एड्रेस बताया हमने, और सीधे मतलब लाके मैं घर पे उतारा, पैसा दिया, वो चला गया। तो नेक्स्ट डे मतलब थे क्या गुरुजी थे वो, और कोई हो नहीं सकता है रात में कोई और एक फोटो कहीं से आते भी नहीं दिखा हुआ हमको कि रोड पे चल के कहीं से आ रहा है वो, ऐसे हम जैसे निगाह हमने इधर की, एक टैक्सी खड़ी दिखी। तो ऐसे है, तो हर कदम पे आपकी वो रक्षा करते हैं। तो अब नेक्स्ट डे हम गए पूछने, देख के हंस रहा, हम समझ तो गए इसी बात के लिए हंस रहा है, अब पूछो तो डांट पिटे, तो चुपचाप हमने गुरु जी को थैंक्स कहा, गुरु जी कल आपने रात में, और पूछ तो सकते नहीं थे, तो डांट लगा देंगे, तो हमने थैंक्स कहा, गुरु जी आपने कल हमको बचा लिया किसी तरह से। तो एक बार यूएस वीसा के लिए हम गए थे वहां पे, तो यूएस वीसा में गया, मतलब लाइन लगी थी काफी लंबी, वेटिंग का, पहले तो डिफरेंट था, फिर तो डिफरेंट हो गया वहां तो कई विंडो तो बाहर सामने की तरफ सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता था। तो अब हम जैसे गए तो वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी, तो हमने गुरु जी देख लीजिएगा, हम जाना है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, करवा देख लीजिएगा कैसा ठीक हो तो करवा दिए ना। और उस बंदे ने अब उस टाइम पे टेरर अटैक भी रहता था ना, तो उस बंदे ने कई कई तो खड़ूस मिल जाते, कई कई इजिली पार कर देते, तो उसने कहा कि आप वहाँ काम करते हैं, पहले आप बताइए आप किस प्रोजेक्ट में काम करते हैं, पूरा डिटेल किया। और केमिस्ट्री का नाम सुन के तो उसके तो लगा पता नहीं क्या बॉम्ब फोड़ने जा रहे हैं हम, क्या करने जा रहे हैं। तो पूरा हम उसने पेपर दिया, पूरा हमने केमिस्ट्री के फॉर्मूला वगैरह किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पूरा लिख के दिया हमने। गुरु जी ये तो मार दिया आपने, क्या ऐसा तो कोई भी इंटरव्यू जो दे रहा है इतना कोई लिख रहा है, कोई कर रहा है, सबका फटाफट हो रहा, तो ये क्या कमाल कर दिया आपने। तो हमें था कि नहीं मिलेगा, आप तो पता नहीं क्या लिखवा रहा है, क्या कर रहा है, तो खर लिख लिखा के हमने सब दे दिए। उस टाइम तो उसने नॉर्मली यूएस वीसा में तुरंत बता दिया वीसा है ग्रांटेड, तो नहीं बताया, तो हमें था पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मतलब जेन्युइन था, वो वेरीफाई कर रहे थे वो कॉन्फ्रेंस में है क्या है, वाकई है, कई तो फ्रॉड वाले भी पहुंच जाते हैं ना वीसा के चक्कर में। तो उसने हमारा आ गया, थोड़ा लेट आया कॉन्फ्रेंस, हम अटेंड नहीं कर पाए। उन्होंने वेरीफाई किया हाँ वाकई जेन्युइन कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे इनका पेपर है, प्रेजेंट करने जा रही है, तो लेकिन लेट आया, लेकिन करंट हो गया हमारा। होगा उसमें भी गुरु जी का कुछ भला होगा कि कॉन्फ्रेंस अटेंड करने टाइम पे नहीं आया, वीसा नहीं अटेंड कर, उसमें कहीं ना कहीं भले लेके हमारा वीसा ग्रांट हो गया 10 साल का। तो फिर बेटी हमारी यूएस चली गई, गुरु जी वीसा ही ग्रांट इसीलिए करा दे, बेटी जाएगी पीछे पीछे इसको जाना पड़ेगा। फिर बेटी गई, फिर हमारा तो वीसा ऑलरेडी था, हम भी विजिट करके आए फिर। तो बस गुरु जी अंतर्यामी है, उनको बस अब विश्वास रखिए। बुरा टाइम आता है, बुरा फेज भी आता है, तो सबके टाइम उसमें आता है, लेकिन वही है कि विश्वास रखिए, बुरे में भी कहीं, बुराई में कहीं ना कहीं अच्छाई छुपाई हुई है उन्होंने। लेकिन फिर गुरुजी के हमें बड़ा ना, गुरुजी जब 2007 में चले गए तो हम लोग तो बखैर पूरा संगति बहुत रो रही थी, बहुत दुख थी। तो एक बार गुरुजी आए सपने में, बोला कि इन्होंने कहा कि हमें समाधि तब तो बनी नहीं थी, सीमेंटेड थे, ऊपर कोई दीवार वगैरह नहीं थी, उसने खाली सीमेंटेड कोई थोड़ा बना दिया था, और उस पे सजा जाके हम लोग जो भी होता था करते थे कि इन्होंने बोल कि समाधि जल्दी बनाए,
हमें ठंड लगती है, ओस गिरती है, ठंड लगती है। हमने गुरुजी हमको क्या बताया, हम अथॉरिटी है क्या, ट्रस्टी है क्या, अब हमको बता रहे हो, हम जाके लोगों को बताएगा, लोग मान लेंगे और समाधि बना देंगे। जो कंसर्न पर्सन को बताइए, हम कहेंगे तो कोई मानेगा भी नहीं हमारी बात। लेकिन गुरुजी ने दिया सपना की इससे तरह ओस गिरती है, मुझे ठंड लगती है, उन्होंने बोले कि समाधि जल्दी बनाए। और वो तो फिर बाद में तो पता नहीं कोर्ट केस क्या क्या होता रहा, कुछ थोड़ा डिले हुई, लेकिन बन गई। लेकिन जब तब तक नहीं बनी, तो हम 2007 से गुरुजी की समाधि की सेवा कर रहे हैं। हर संडे को हम जाते थे वहाँ पे। वहाँ हम लोग 5-6 आंटियों का ग्रुप है था, तो हम लोग अपना कोविड में तो खैर वो भी अब कम ही हो गया, खत्म ही हो गया एक तरह से। तो मतलब 2007 से जब तक समाधि बनी भी नहीं थी तब तक सेवा करते थे वहां पे। और गुरुजी की प्रेजेंस हर समय फील होती थी। एक आंटी वहां, जब गुरुजी समाधि बनी नहीं थी, तो एक आंटी ने साक्षात उनको देखा कि आप लोग इनकी पूजा करते हैं, तो वहां पे बैठे हुए, झूले पे बैठे हुए। तो हम लोग सारे उनके तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो जिसको तो कहते हो गुरु जी ने सपने में आगे बोले, संगत बोले रोए ना, मैं कहते रहते ही रहूंगा, मेरे जहाँ संगत में तो रहूंगा मैं। तो लेकिन दुख तो सभी को हुआ ही। और गुरु जी बोल के कहते, हमेशा गुरु जी के पास रहता, हमेशा गुरु जी ये कहते थे कि लाइन लगेगी दर्शन, तुम लोग दर्शन ले दर्शन, अभी अच्छा मौका मिल रहा कर लो, फिर लाइन लगेगी तब दर्शन। और वही हुआ एग्जैक्टली। अब बड़े मंदिर में ये हो रहा कि 1 सेकंड भी खड़ा होना, कहा बड़े हॉल में एकदम सामने बैठते थे, उनके सामने डांस करते थे, उनसे बातें करते थे, उनके बाद जब लंगर का आदेश हो तो लंगर के लिए जाते थे, उसके बाद भी लंगर के बाद भी बैठे रहते थे, खूब डांस गाना चलता था। अब है वही कि अब खड़ा होना भी 5-10 मिनट खड़ा होना भी मुश्किल है। कोविड के बाद तो और भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो गया, पहले तो फिर भी थोड़ा टाइम मिल जाता था। तो बस गुरुजी जाने जहान है, आते रहिए, गुरुजी की ब्लेसिंग लेते रहिए। गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत रेयर लोगों को मिलती है, जो वाकई सिलेक्टेड सोल है, वही गुरुजी के पास पहुंच पाते हैं। हम यूएस आए तो यूएस में खैर गुरुजी की बहुत संगत है, लॉस एंजलिस में। और वो हमेशा वो लोग यही कहते हैं कि आप कितने लकी हो जो गुरु जी संगत लो, पुराने संगत। हमने इतने लकी नहीं हो, गुरु जी को अभी भी आप लोग, गुरु जी हमेशा कहते हैं पुरानी नया कुछ नहीं होता, सब हमारे लिए बराबर है। जो अभी भी जुड़ रहे हैं उनको भी एक से एक मिरेकल हो रहे हैं, गुरु जी अभी भी ब्लेस कर रहे हैं। कि एक आंटी वहां पे लास वेगास में थी, उनके उस पे उतनी पुरानी थी भी थी, नई जुड़ी थी 2-3 महीने पहले ही। और गुरु जी ने इतनी हनी की वर्षा करी वहां पर, सब लोग एलए से दूर से आके हनी को उन्होंने कलेक्ट किया। तो गुरु जी यही कहते हैं, कोई नई पुराने कुछ नहीं होते, दिल से हम भाव के भूखे, कोई हमें पैसा रुपया तुम्हारा क्या, हम उन्हीं का दिया हुआ है, तो हम लोग दे क्या पाएंगे उनको। ऑनेस्ट एक अच्छा इंसान बन के, चंगा इंसान बन के दिखाओ, वही हमारे लिए बहुत है। गुरु जी हमेशा कहा, तुम तो हमारे लिए क्या किया तुमने अपने लिए घर बनाए क्या, हमारे लिए क्या किया। तो गुरु जी आपके लिए क्या करें, लोगों की सेवा, लोगों के हेल्प, अनमैरिड लड़की लोगों की शादी कराना, किसी का एजुकेशन अप कर दिया, तो वो डायरेक्ट चीज गुरु के पास पहुंचती है।